बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी ऐप्स के बारे में जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, जो आपको झांसा दे रही हैं। और इस बात की तस्दीक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17 मई में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो किसके मुतालिक था। ऐसी ऐप्स आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी फेसबुक चलाते हुए, यूट्यूब चलाते हुए या दूसरे सोशल मीडिया पेजेस चलाते हुए। आप मुख्तलिफ ऐप्स के ऐड देखते हैं जो आपको एक्चुअली लोन पे कर रही होती हैं कि आप बगैर आइडेंटिफिकेशन के आपको लोन दे रही हैं। एक्चुअली वो लोन कुछ किसी हद तक लोन भी आपको देती हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स जिनकी वो ये कहते हैं, ये बहाना बना के कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, आप अभी इसके लिए अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, आपको लोन नहीं प्रोवाइड करते। तो उसके पीछे असल में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, कैबिनेट डिवीजन ने भी, सेक्रेटेरिएट ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया कि उसके पीछे जो उनके अज़ाइम हैं वो डाटा कलेक्शन है। और नोटिफिकेशन में ये आप वाज़े तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लिखा हुआ है कि ये वो ऐप्स हैं जो आपको पैसे देने के, लोन देने के नाम पर, उधार देने के नाम पर आपका डाटा कलेक्ट करती हैं और फिर आपके डाटे का गलत इस्तेमाल करती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने अगर किसी बैंक से लोन लेना हो, तो अगर किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी लोन लेना हो तो वो आपकी गारंटी लेते हैं, आपके घर जाकर आपकी ज़मानत लेते हैं, फिर एक ऐसे शख्स की ज़मानत लेते हैं जो वेल नोन हो, रिप्यूटेड हो, या किसी ऐसे शख्स की ज़मानत लेते हैं जो बैंक में मुलाजिम हो या जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो। ऐसे शख्स की ज़मानत ली जाती है, उसके बाद आपको लोन दिया जाता है, जो फिज़िकल जो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो काम कर रहे हो। तो ये ऐप सिर्फ आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और ये दावा करते हैं कि आप सिर्फ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, अपना डाटा पुट करें और आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो उन बहुत सारी ऐप्स वैसे काम कर रही हैं। उनमें से दो ऐप्स जिनके बारे में ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है और वो ट्रेंडिंग पे भी हैं, वो एक है बर वक्त ऐप और दूसरी है ऑलिव कैश ऐप। ये वो ऐप हैं जो आपका डाटा, पर्सनल डाटा आपका कलेक्ट करते हैं, जो कि आपने उनसे उधार लेना है या आपने पैसे लेने हैं, तो जो भी आपसे डिमांड किया जाता है वो आप फ़ौरन देने के लिए रजामंद हो जाते हैं, आप वो डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको इसके पैसे नहीं मिलते और वो डाटा आपका, चूँकि आप पुट कर चुके हैं, वो डाटा उनके पास शीट में चला जाता है, वो डाटा आपका सेव कर लेते हैं और उस डाटे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सिर्फ ऐप की हद तक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ सोर्सेज गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं। अभी ये बात किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक्सेप्ट नहीं की, इस बात की तरदीद भी नहीं आई और इस बात को साबित भी अभी नहीं किया जा सका। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो पर्सनल डाटा है, जो नादरा में हम रजिस्टर करवाते हैं, वो डार्क वेब पर अवेलेबल है। पहले ऐसा होता था कि सिंगल आप फिंगरप्रिंट देते थे, थंब इम्प्रेशन देते थे और आपको आईडी कार्ड मिल जाता था, आप सिम अपनी रजिस्टर करवा सकते थे। लेकिन अब चूँकि नादरा ने इसका थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया है और आपको 10 फिंगर्स इम्प्रेशन देना पड़ता है। तो अब जो डार्क वेब पर अवेलेबल है, मुख्तलिफ सोर्सेज का कहना है कि वो आपका सारा डाटा डार्क वेब पर नादरा का अवेलेबल है। आपके फिंगरप्रिंट का बहुत सारे स्कैम्स भी इस तरह से हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोग, जो मुख्तलिफ स्कैमर जो इस तरह करते हैं कि आपका फेक थंब इम्प्रेशन बना के आपके नाम पे सिम निकलवा लेते हैं और आपके नाम पे सिम निकलवा के कोड मंगवाने के लिए आपकी ऐप डाउनलोड ने, जिसमें बैंक में किसी में या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक में या कहीं भी आपने जो खाता बनाए होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, वो आपकी सिम पे मैसेज आना होता है, तो वो आपकी सिम ही निकलवा लेते हैं। तो उसके बाद कोड उनके पास चला जाता है और वो आपके पैसे निकलवा लेते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे जैज़ कैश को इन्होंने बहुत बुरे तरीके से क्रैक किया हुआ है और जैज़ कैश में आए लोगों का रोना है कि हमारे पैसे निकल रहे हैं और पता ही नहीं चलता ये फ्रॉड हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन फ्रॉड से, इन स्कैमर से बच कर रहें। ऑनलाइन जो ऐप आपको फ्री में लोन प्रोवाइड कर रही हैं, चूँकि वो इंटरेस्ट भी ले रही हैं, लेकिन वो आपके डाटा का गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं और किसी दिन आपको बिग लॉस भी हो सकता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बंधे रहिए और देखते रहिए कहानी बाज़।